Salar 2 is something that unquestionably will be one of my best works. तो भाई लोग, कल का दिन 20 जनवरी मैं कहता हूं कि एक ऐसा दिन रहा है जो कि इससे पहले किसी ने विटनेस नहीं किया होगा। अगर किसी ने किया भी हुआ तो इस लेवल का नहीं होगा। आप सब समझ रहे हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूं। यानी कि कल न्यूज आई कि सालार 2 का टीजर अगले हफ्ते, सालार 2 की न्यूज ऑफिशियली मेकर्स की तरफ से रिपब्लिक डे पर, सालार 2 का ग्लिम्स लोडिंग, यानी कि ऐसी अपडेट्स वायरल हुई। और वो क्या ही वायरल हुई, मैं हिल गया लिटरली भाई साहब। मतलब मुझे पता था कि सालार 2 की अपडेट है, चाहे फेक है चाहे पॉजिटिव है, वो तो मैं आपको बताता हूं, उसको तो साइड पे रखो ना। एक अपडेट या ट्रू होती है या फिर र्यूमर अनट्रू होती है, ये एक डिफरेंट चीज है, आप इसको साइड पे रखो। लेकिन एक अपडेट की हाइप होती है ना मेरा भाई। तो भाई कल जो हुआ वो मैंने इससे पहले नहीं देखा। क्लियर वर्ड्स में बताता हूं और एक्सप्लेन करता हूं कि मैं ये क्या बात कर रहा हूं। कल न्यूज आई सालार 2 का टीजर लोडिंग, ग्लिम्स लोडिंग। अभी भाई रिपब्लिक डे ऑफ 26 जनवरी पर सालार 2 के मेकर्स कुछ ना कुछ कंटेंट लाने वाले हैं, ये हो गया वो हो गया। अब मैंने कल इस पर खुद भी वीडियो बनाई। अब गाइस, जब मैंने आपको बताया, लिटरली मैं माइंड में ये सोचकर बैठा था कि हाँ एक हाइप क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि भाई साहब देखा जाए तो दी राजा साहब के बाद अब प्रभास भी गुस्सा होगी, तो मे भी सालार 2 का कुछ ना कुछ ये डाल दें। लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया पर जो हुआ, सालार ट्रेंड करने लग गया, सालार की रील्स बनने लग गई, सालार दोबारा से रीएक्टिव, भाई साहब दोबारा से उस मूवी के सीन चलने लग गए, हर कोई बात करने लग गया। मतलब कि अपडेट ट्रू है या अनट्रू है इसको तो छोड़ो, हर कोई सालार की बात करने लग गया। तो मैं क्या सोच रहा था कि भाई साहब ये अभी तक तो सालार 2 की शूटिंग तक स्टार्ट नहीं हुई, अभी तक तो कुछ हुआ भी नहीं है और पब्लिक पगला गई है जिसे सच में पगलाना कहते हैं कि वो कि सालार 2 का कंटेंट आ रही है वो। मतलब कि जब एक्चुअल में ये मूवी आएगी तो उस टाइम क्या होगा। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि यार ये कैसी बातें आप कर रहे हो, सालार 2 इंडिया का अपकमिंग मोस्ट डिमांडिंग एंटिसिपेटेड भाई साहब मच अवेटेड सीक्वल है। लेकिन आप लोग एक बात भूल रहे हो, ये तो मुझे पता है, लेकिन आप लोग भी अब एक बात भूल रहे हो। मैं अब आपको याद करवाता हूं, सालार उन मूवीज में से है जिनके पार्ट 1 को फुली पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं मिला। ये तो ओटीटी पर आई, ओटीटी पर आने के बाद पब्लिक को समझ में आई कि उन्होंने थिएटर में क्या मिस किया था। लेकिन थिएटर्स में इस मूवी को नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला था, ये नहीं भूलना कभी भी। मैं ये आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब बाहुबली का पार्ट 1 आया था तो वो थिएटर्स में बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर था। पार्ट 2 भागा, केजीएफ का पार्ट 1 आया, वो बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर था, पार्ट 2 भागा। पुष्पा पार्ट 1 बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर प्रोजेक्ट था, पुष्पा 2 भागी। तो मतलब कि ये जितनी भी अपकमिंग पार्ट 2 बड़े सीक्वल हैं, इनके पार्ट 1 भागे हैं, बट ये फर्स्ट ऐसा है जिसके पार्ट 1 को लेकर स्पेशली मैं बात करूं भाई साहब, नॉर्थ में तो नेगेटिविटी हुई, पेड नेगेटिविटी हुई, नहीं अच्छी, वो आप सबको अच्छी तरीके से पता है। लेकिन उस सब के बाद कल एक जस्ट र्यूमर आता है और वो सोशल मीडिया को हिला करके रख देता है। और उससे भी बड़ी बात बताता हूं मैं आपको, मैंने कल एक और बात नोट की कि भाई ये जो बंदा है ना, इस बंदे को अभी आकर किसी चीज की कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो दी राजा साहब अभी रिलीज होती है जो कि बहुत बड़ी फ्लॉप होती है, इस पे कोई डाउट नहीं है कि दी राजा साहब कोई बोले कि बजट कुछ भी रिकवर नहीं, बहुत बड़ी फ्लॉप है। अब जब कोई एक्टर इतनी बड़ी फ्लॉप दे देता है तो उसके बाद उसको टेंशन पड़ जाती है कि उसके कैरियर का क्या होगा, कोई मूवी आएगी या नहीं आएगी, वो मूवी साइन कैसे कर पाएगा, पता नहीं उसकी अगली मूवीज भी चलेंगी या नहीं चलेंगी। मतलब वो टेंशन में पड़ जाता है कि पब्लिक अब उसको सपोर्ट भी करेगी या नहीं। बट दी राजा साहब के कुछ दिन बाद सालार
सालार 2 का एक भाई छोटी सी न्यूज आती है, वो भी ऑफिशियल नहीं, और प्रभास को ऐसे मतलब कल पूरे दिन सोशल मीडिया पे सालार 2 यार धुरंधर 2 का टीजर है यार, टॉक्सिक मूवी आनी है यार, बॉर्डर 2 मुंह पे पड़ी है भाई, मुंह पे पड़ी है बॉर्डर 2 यार, लेकिन बात सालार 2 हेटर्स अंडरग्राउंड नजर ही नहीं आए हेटर्स, क्योंकि कल सिनेरियो ही ऐसा प्ले हो गया, हर कोई शॉक हो गया भाई। क्या बड़े बड़े, मैं आपको बताऊं ना, लोग बड़े बड़े लोग मैं बात करूं, उन्होंने बोल दिया कि हाँ भाई है यार, है बिल्कुल आने वाला है, इतनी एक्साइटमेंट। तो मैं सोच रहा था कि यार ये प्रभास ही है ना जिसने अभी लाल दी राजा साहब दी, पब्लिक भूल गई है, पब्लिक मतलब आज के टाइम में इतना, अब तो मतलब ये चीज आदि पुरुष के टाइम पे भी ऑफिशियल थी, बट अब तो 1000% ऑफिशियल हो चुकी है कि अगर कोई डायरेक्टर प्रभास के साथ मूवी करता है और वो मूवी नहीं चलती, मतलब भले ही मैं बोलूं कि प्रभास की वजह से ना चली हो, मैं आपको बताता हूं भले ही प्रभास की वजह से ना चली हो, लेकिन वो मूवी बदनाम होगी डायरेक्टर की वजह से। इस बंदे को कुछ भी नहीं होगा, जितने बड़े ये लेवल पे जा चुका है, मतलब दी राजा साहब के बाद स्पिरिट को लेकर पब्लिक एक्साइटेड, मतलब क्या ही रिलीज डेट को एंजॉय किया, सालार 2 के र्यूमर को एंजॉय कर रही है ये पब्लिक यार। और अभी तो मान लो रिपब्लिक डे पर अगर फौजी का टीजर आ गया, ओ माय गॉड, ये बंदा एक नेक्स्ट लेवल पे जा चुका है भाई, इस पे कोई डाउट नहीं रहा कि आज के टाइम पे अगर कोई डायरेक्टर प्रभास के साथ मूवी करता है तो वो अपने माइंड में ये बात जरूर रखे कि अगर मूवी ना चली तो उसका कैरियर गया। अभी डायरेक्टर मारुति सोचो वो बंदा क्या करेगा, उसके साथ कौन मूवी साइन करेगा या क्या होगा, लेकिन इस बंदे को तो फर्क ही नहीं पड़ता, फर्क ही नहीं पड़ता। ये दूसरा सलमान खान है, जैसे सलमान खान ने सिकंदर के बाद बोला, वो कपिल शर्मा शो पे थे तो सलमान खान उधर गए हुए थे कपिल शर्मा शो पे, आई डोंट नो कहां किस लिए गए हुए थे, तो मतलब जो मिमिक्री करते हैं सलमान खान की, सलमान खान जैसा गेटअप बना के, तो वो आए फैन बन के भाई के, और भाई उनसे पूछते हैं काम धंधा सही चल रहा है, तो वो कहते हैं फिट चल रहा है, तो आगे सलमान खान कहते हैं सिकंदर की वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, तो वो कहते हैं नहीं हुई, तो भाई कहते हैं जब इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो मुझे क्या ही फर्क पड़ेगा। तो वो चीज है, कुछ भी नहीं है भाई। अब सिकंदर भी इसी तरह से बहुत बड़ी फ्लॉप थी, और यहां पर दी राजा साहब भी फ्लॉप है, लेकिन सलमान खान की मच एंटिसिपेटेड फिल्म है बैटल ऑफ गलवान, कुछ भी नहीं, फर्क ही नहीं पड़ता, यहां पर भी वही चीज। तो भाई कल जो हुआ वो सच में क्रेजी था भाई। मैं आपको उससे भी बड़ी बात बताता हूं, आप सबको पता है मैं स्पिरिट की अपडेट देता हूं, मैं फौजी की अपडेट देता हूं, दी राजा साहब को हमने फुली कवर किया यार, आप उसको भी हटाओ, मैं वाराणसी की अपडेट देता हूं, मैं एटली 6 और जो लोकेश कनगराज का प्रोजेक्ट है उसकी अपडेट देता हूं यार, मैं सारी जो अपकमिंग बड़ी मूवीज जो डिजर्व करती हैं रिस्पेक्ट उनकी अपडेट देता हूं। लेकिन कल मैंने सालार 2 की अपडेट दी भाई, 50,000 व्यूज, मतलब देखो ये क्या पता किसी के लिए बहुत छोटी सी बात हो, बट मैं सोच रहा था कि यार एक ऐसी अपडेट जो मेकर्स की तरफ से ऑफिशियल भी नहीं है और उसको देखने के लिए 50,000 लोग बैठे हैं, ओ माय गॉड, जब ये बनेगी एक्चुअल में, तो मैं अगर ये बोलूं कि इस टाइम अगर अपकमिंग 2 मेगा प्रोजेक्ट्स है ना जो कि हिस्ट्री रीराइट कर सकते हैं इंडियन सिनेमा की, तो वो एक धुरंधर 2 है गाइस और एक सालार 2 है। मैं आपको लिख करके देता हूं, ये अभी अपकमिंग 2-3 सालों की बात करूं, अगर बहुत आगे चले जाओ वो तो फिर बहुत सारे हैं, लेकिन ये 2 एक ऐसे हैं ना, मैं सच बताऊं मैं कल की 2 को भी लीग में नहीं रखता, नो डाउट वो पता नहीं क्या से क्या कर जाएगी, बट सालार 2 ओ माय गॉड भाई मजा आया कल, कल मैं शॉक हो गया। और मजे की बात बताऊं, ये अपडेट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ट्रू नहीं थी, र्यूमर था, लेकिन कुछ सोर्सेस के थ्रू ये ट्रू भी है। अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया कि यार ये न्यूज कहां से आई, कैसे आई, क्या ट्रू थी फेक थी, क्योंकि कुछ बड़े बड़े सोर्सेस बोल रहे हैं कि हाँ ये लोग सालार यानी कि सालार के मेकर्स सालार 2 की छोटी सी अपडेट या सालार 2 की अनाउंसमेंट करने वाले हैं अभी भाई साहब, ये रिपब्लिक डे पर या 25 ऑफ जनवरी पर। यस मेरा भाई, लेकिन कुछ सोर्सेज कहते हैं नहीं, तो मुझे जैसे कुछ कंफर्म हुआ तो आपके साथ शेयर जरूर करूंगा, लेकिन अभी भी कंप्लीटली ये न्यूज नहीं आई कि ये बिल्कुल फेक था, नो, अभी भी ये न्यूज है कि हाँ भाई कुछ है। तो मैं खुद भाई सब इधर सोच में बैठो कि क्या हो रहा है, तो जैसी कुछ कंफर्मेशन आई तो आपको बताऊंगा, बट जो हाइप है सालार 2 की वो स्पिरिट से भी ज्यादा है, ये माननी पड़ेगी, भली जो लोग जो मर्जी बोले भाई, ओ माय गॉड कल जो हुआ वो आपने भी विटनेस किया होगा। बाकी होप फॉर द बेस्ट गाइस, वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अगली आने वाली वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।